जय माता दी। जय माता दी। जय हो भक्तों तुम्हारी, माँ ने तुम्हें अपने धाम में बुलाया। जय जय माँ, जय वैष्णो रानी, जय भगवती महारानी। को क्या बोलते हैं? जेठा। आज इस साल का पहला संडे है, साहब जेठा रविवार है। और जो जेठा होता है वो पावरफुल होता है। सूर्य वैसे भी सौर मंडल का राजा है तो पावरफुल है, लेकिन नए साल में अपनी गद्दी पे विराजमान आज हो रहा है। जेठा मंगलवार था, साल शुरू हुआ। उसके बाद जेठा बुधवार आया, फिर वीर आया, फिर शुक्र आया, फिर जेठा शनिवार, आज जेठा रविवार। उसके बाद में जेठा सोमवार आएगा और मामला समाशक हो जाएगा। तो जब जेठा होता है तो जेठे का विशेष स्वागत किया जाता है। तो सबसे बड़ा है स्वागत उसका किया जाता है, उसके जो अनुयायी हैं उसके स्वागत करने से। अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करता है तो वो भारत का स्वागत है। अगर कोई आपके माता पिता का स्वागत करता है तो वो आप है। उन सबका राजा है सूर्य। आज वो सुंदर समय आया है जब हम सूर्य देव का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। यही सूर्य सहस्रांशु, हे सूर्य जिसके सहस्र हजारों किरणों वाले हैं, एक रश्मि नहीं, सहस्रांश तेजो राशि, सारे ग्रहों को, नक्षत्रों को, दुनिया को तेज देने वाला, प्रकाश देने वाला, गर्मी देने वाला अगर कोई ग्रह है वो सूर्य देवता है। दिवाकर, दिवाकर क्यों कहा गया है? दिव मने दिन, दिन को करने वाला है, दिवा मने दिन। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि दिवाकर अनुकंपय माम भक्त्या, हे देवता मेरी भक्ति से मेरे ऊपर अनुकंपा करो, कृपा करो। और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ग्रहणार्घ परमेश्वर, मैं अर्घ आपको दे रहा हूं, जल समर्पित कर रहा हूं, आप उसको स्वीकार करें। सूर्य क्या है? आप सब एक एक ब्रह्मांड है, हर आदमी एक ब्रह्मांड है। जहां आपकी चोटी है ये सूर्य मंडल है। जहां शिखा रखी जाती है हिंदू धर्म में, शिखा माने शिखर, वो सूर्य मंडल है। वो तेजो दीप्त करने वाला मंडल है। और जो सूर्य मंडल होता है, बाकी देवी देवता अपने अपने लोकों में स्थित होते हैं, लेकिन जो गायत्री है, गायत्री इतनी पवित्र है, तो आग के बीच में बैठी होगी वो कितनी पवित्र होगी। आग को भी आग देने वाला जो ग्रह है उसके बीच में आपने देखा जब ज्वालामुखी कहीं उबलता है तो मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, लोहा सब लिक्विड बन जाता है। तो सूर्य के अंदर यद्यपि ये सब चीजें विद्यमान है, सोना, चांदी, लोहा, मिट्टी, पत्थर, ये वो जो भी दुनिया का सामान है वो सूर्य में है और वो सब खौलता हुआ है, उबल रहा है। उसी का एक अंश पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर भी आप खोल के देखते हैं, सोना भी निकल रहा है, चांदी भी निकल रहा है, तांबा भी निकल रहा है, अभ्रक भी निकल रहा है। ऐसे ही जितने ग्रह हैं ये सब सूर्य के अंश है, सूर्य में से ही छिटक करके विस्फोट होकर के बने हैं। तो आप और हम भी उसके एक शीट मात्र है। वो तेजो राशि दिवाकर, तेज राशि। तो आपको तेज कहां से मिलता है? बुद्धि से। तेजोसी तेजो वैदेही, शिखा मध्य तिष्ठ देवी शिखा मध्य।
हे देवी, हे शक्ति। कौन सी शक्ति? ब्राह्मी शक्ति। ब्राह्मी शक्ति का मतलब उद्दीप्त शक्ति, तेज को देने वाली। अब ये सूर्य को तेज किसने दी? सूर्य को तेज देने वाली भगवती दुर्गा है। कहते हैं जिसके शरीर की रश्मियां सूर्य की रश्मियों से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। तेजो राशि, तेज की राशि है। लेकिन भगवती के लिए कहा गया है अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचयिता। एक ब्रह्मांड में तो ये हिसाब है, अनंत कोटि। कोटि मैंने करोड़। कितने करोड़? अनगिनत करोड़, काउंटलेस ब्रह्मांड जिसकी रश्मियों से निकलते हैं, पैदा होते रहते हैं और लय होते रहते हैं। जिसके शरीर के आभामंडल से, जिसके शरीर से, जिसके तेज से करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति प्रतिपल हो रही है और लय भी हो रहा है। लय का मतलब क्या हो रहा है कि जहां से प्रकट हो रही है उसी में समा रहे हैं। आपने देखा होगा जब कृष्ण ने अर्जुन को विराट दिखाया था तो उसमें दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवता मैं खुद हूं, मेरे मुंह से ही सब प्रकट हो रहे हैं और सब मेरे मुंह में ही समा रहे हैं। ये एक ब्रह्मांड की बात। लेकिन जिसके शरीर से अनगिनत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रतिपल पैदा हो रहे हैं। आप एक ऐसी महाशक्ति को सुन रहे हैं जिसको धारण करना ब्रह्मा विष्णु महेश के वश में है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रतिपल पैदा करती है और वो ब्रह्मांड पैदा होकर के उसमें ही समाते हैं। अब ये जो प्रतिपल है, ये प्रतिपल उस महाशक्ति का है। हम तो एक दिन कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा का एक पल 72,000 साल का एक पल होता है। उनके हमारे पलों में फर्क है, लेकिन प्रतिपल ऐसा होता है और आखिर उसमें लय होता है। तो जब लय होता है तो उसको क्या बोलते हैं? परलय। परलय क्यों बोलते हैं? पर का अर्थ होता है पराशक्ति, ग्रहण करना है। ये प्रसाद है नवरात्रों का। परमात्मा, परम आत्मा, पर का मतलब जैसे ये साल, फिर पर का साल, फिर परार का साल, तो परात्पर पर, तो पर से भी पर है। जब से सृष्टि बनी है उससे भी पहले, तो उसको परात्पर ब्रह्म कहा गया है। परात्पर, और चलते चलते वो हमारी पीढ़ी तक आ गया है और हम उसी वंश के, उसी ब्रह्म के अंश हैं। अब आप देखो हमारा खानदान कितना लंबा है। यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहीं नहीं है, पशु पक्षी कहीं नहीं है। हम सब एक ही माता पिता की संतान है और खास तौर पे माता की संतान है, क्योंकि शक्ति की संतान है। पिता के अंदर भी अगर शक्ति नहीं होगी तो पिता कुछ नहीं कर सकता। शक्ति, माता की शक्ति, पिता की शक्ति। दुनिया में किसी भी चीज को आप उसका तौल जब करते हैं तो आजकल के जमाने में एक साधारण बात है, कितने हॉर्स पावर का है, घोड़े से शक्ति को आजमाया जाता है। तो हमारी जो शक्ति है, हम शक्ति के उपासक हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और भगवती दुर्गा का श्रीमद् देवी भागवत हो रहा है। जितनी कथाएं हम सुन रहे हैं उसका आखिर निचोड़ निकलता है कि ये कैसे संभव हुआ? शक्ति से। अब एक शक्ति से, उस शक्ति से जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और सूर्य कितने किस्म के हैं? सूर्य की किस्में 12 किस्म के सूर्य, 12 आदित्य, एकादश रुद्र। रुद्र कितने किस्म के हैं? सूर्य कितने किस्म के हैं? उनके अलग अलग नाम हैं, उनके अलग अलग काम हैं।
और वो समय समय पे क्या क्या काम करते हैं। सूर्य को क्या बोलते हैं? दिनकर, दिन को करने वाला। ऋतुकर, ऋतुओं को करने वाला। सूर्य नजदीक आ गया तो गर्मी की ऋतु हो गई, थोड़ी नजदीक आया तो बसंत हो, बहुत नजदीक आया तो गर्मी हो गई। गर्मी होकर के क्या होता है कि जितना जलीय अंश है पृथ्वी में, इसका बाष्पीकरण होता है और ये आकाश में उड़ जाता है। सूर्य की कृपा से उड़ता है, सूर्य की गर्मी से उड़ता है, आकाश में जाकर के बादल बनता है और पुनः पृथ्वी का अभिसिंचन करता है। पालन करने वाली शक्ति, शक्ति का हरण करता है। जब सूर्य बलवान होता है तो क्या होता है? जीव अशक्त होता है। गर्मियों में आपके अंदर शक्ति क्षीण होती है, जमीन की शक्ति क्षीण होती है, पानी अवशोषित हो जाता है, पेड़ पौधे पानी की कमी से मुरझा जाते हैं। जब जल की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। तो जब पृथ्वी में डिहाइड्रेशन होता है तो तब माता रूपी डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाता है। सूर्य की रश्मि से ऊपर उठा हुआ बादल भाप के रूप में उसकी वृष्टि होती है, जल बरसाता है। जल बरसने के बाद में पेड़ पौधे तो हरे भरे होते ही हैं, जहां नहीं थे वहां भी उग जाते हैं। जितने किस्म के फल है, सब्जियां हैं, साग है, अनाज है, सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में पैदा होते हैं। होने के बाद फिर वो कहते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करने से पहले, शादी होने से पहले आप अपने मन में संकल्प करते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, अच्छी विद्या पढ़ूंगा, मेरी शादी एक अच्छी लड़की से होगी जो पढ़ी लिखी होगी, फिर हम अपना परिवार बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, मैं अपने बच्चों को ऐसे ऐसे करूंगा, उनको ये संपत्ति दूंगा, उनको ये पढ़ाई दूंगा। ये तो संसार का माता पिता सोचता है। ये सोच कहां से है? कुछ और क्यों नहीं सोचा? ये वो सोच है जब सृष्टि बनी थी तो जो माँ ने सोचा था कि मैं सृष्टि बनाऊंगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उनको सिखाऊंगी, समझाऊंगी, अपनी शक्ति के बारे में परिचित कराऊंगी, अब कहूंगी कि अगर आपत्ति आए तो मेरे पास आ जाए, मैं बचा लूंगी। ये शिक्षा उस वक्त आदि काल में भगवती दुर्गा ने सोच करके, जैसे स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हम तो प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन उनके स्मरण मात्र से, सोचने मात्र से सृष्टि की रचना हो जाए। तो जितना पावरफुल है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो मैथ को पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस सवाल आता है, क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस। अगर एक चीज इतनी ऊंची है तो उसके साथ में कौन कौन से कोण बनेंगे, उन कोणों में कितने कितने अंश होंगे, उसके हिसाब से आप कोई टावर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो स्थिर होने के लिए उसको कितना ऊपर और कितना नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री, ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये आज का नहीं है। अब तो दुनिया डेवलप कर रही है, ज्ञान को बढ़ा रही है, रिसर्च कर रही है। रिसर्च, री माने दोबारा, सर्च माने ढूंढना, दोबारा ढूंढ रही है। जो खोया ही नहीं उसको ढूंढोगे क्या? इसका मतलब कुछ खोया हुआ है, तभी तो ढूंढ रहे हो, अनुसंधान हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम दुनिया के कार्यकलापों में फंस करके तेरी मेरी मेरी करके वास्तविकता को भूल रहे हैं और गरीब बन गए। गरीब का मतलब होता है मजबूर। कोई शरीर से गरीब है, कोई विचार से गरीब है, कोई मन से गरीब है, कोई धन से गरीब है, कोई अन्न से गरीब है। किसी के बच्चे नहीं तो वो भी गरीब है, किसी के बहुत ज्यादा बच्चे हो गए और सारे के सारे विकृत हैं तो वो भी गरीब है।
तो ये गरीबी क्यों आई? ये गरीबी इसलिए आई कि हमने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो हमारी माँ ने उसे सोच के हमारे लिए रखा था। हमारे माँ बाप ने कुछ सोच करके हमारे लिए प्लॉट लिया, मकान बनाया, गाड़ी ली, मोटर ली, कुछ सोच के कि मेरे बच्चों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इसके आगे का काम संभालेंगे, कुछ प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो गरीब कराई को पेश पूछ करके चौराहे पे बैठ जाएगा और लोगों की प्रॉपर्टी को भी हड़प करने की कोशिश करेगा। तो ये जो सूर्य मंडल है, बात को लंबा कर दिया मैंने क्योंकि आज सूर्यवार है। आज आप 2 मिनट मुझे फालतू भिक्षा दे देंगे तो मेरी मन में जो बेचैनी वो थोड़ी कम होगी। उबल रहा है अंदर कि क्या क्या बांटू। ये जो सूर्य है इसको कहते हैं ओम नमो पूर्वाय गृहे पश्चिमाय गृहे नमो ज्योतिर्गणानाम पतिये दिनाधिपतिये नमो। नमो पूर्वाय गृहे, पूरब दिशा से उदय होने वाली शक्ति सूर्य देवता आपको प्रणाम है। पश्चिमाय देव नमः, पश्चिम में आप अस्त हो जाते हैं। ज्योतिर्गणानाम पतिये, जितने ज्योतिर्गण हैं, ज्योतिर्गण बोलते हैं उड्डगण को, उड्ड बने नक्षत्र, और इसलिए नक्षत्र विज्ञान को बोलते हैं ज्योतिर्विज्ञान, और उसका अपभ्रंश रूप है ज्योतिष। ज्योतिष वास्तविक शब्द नहीं है, इसका नाम ज्योतिर्विज्ञान है। ज्योति बनी प्रकाश करने वाले। पंडित जी के पास जाओ, क्या काम करते हैं वो प्रकाशित करते हैं, प्रकाश डालते हैं कि ये ग्रह है, इसका ये प्रकाश है, ये धूम एनर्जी दो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो तो चमक आ जाएगी। चमक आएगी तो आपके जीवन को चमकाएगी। ज्योतिर्गणानाम पतिये दिनाधिपतिये नमो, दिन को देने वाला है। रात भी कौन करता है? सूर्य ही करता है। जब वो अस्ताचल की तरफ जाता है तो रात होता है, दिन वही है। ऋतु कर, मैंने आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु हो या बरसात, शरद ऋतु हो या हेमंत हो या शिशिर हो। अब हम आपको बता रहे थे कि इसके बाद वर्षा ऋतु आई। जो पेड़ पौधे थे वजूद में वो तो हरे हुए ही हुए, अनंत किस्म के, जिनके आप नाम में नहीं जानते। कितने किस्म के जीव भी पैदा हो जाते। ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े, खुजली लगती है, हाथ में खुजली हो रही है, देखने में मुश्किल से दिखाई देता है हाँ कोई कीड़ा है, कोई छोटा सा, चींटी से भी छोटा। ऐसे ऐसे जीवों की उत्पत्ति होती है। सब कुछ, वो जीव कौन है? वो जीव है, वो जीव आप और हम हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा मंडल का उत्थान होता है। मंडल का उत्थान का मतलब अब हम भूमंडल में, तब हम भूमंडल, भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, ये 7 लेयर्स हैं। गायत्री मंत्र जब आप करते हैं तो गायत्री मंत्र को आप शॉर्ट में बोलते हैं, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। वास्तविकता में तो ये है कि ओम भूर्भुवः, ओम भुवस्वः, ओम महेश्वर, ओम जनेश्वर, ओम तपस्वर, ओम सत्यम स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये पूर्ण रूप से है। तो ये जो ऊपर की लेयर्स है, इनमें अलग अलग मंडल हैं। भूमंडल, भूमंडल के बाद में वायुमंडल आता है, वायुमंडल के बाद में तारामंडल आता है, तारामंडल के बाद में चंद्रमंडल आता है, और चंद्रमंडल के ऊपर सूर्यमंडल है। तो जितने जीव दुनिया में अवशोषित होकर के, निर्बल होकर के शरीर छोड़ देते हैं, जब शरीर की ऊर्जा कम होती है, खत्म होती है, तो शरीर छूटता है। वो जाते कहाँ है? वो इन मंडलों को पार करके एक लेयर तक सीमित रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते। उसका नाम है चंद्रमंडल। चंद्रमंडल एक फ्रिज की तरह जगह है जहां सारे जीव आश्रित रहते हैं, संचित रहते हैं, एकत्रित रहते हैं।
और जब बरसात होती है तो चंद्रमा की किरणों के साथ में वो जीव पुनः पृथ्वी में आता है। गूढ़ रहस्य है। जो जीव तप करके अधिक से अधिक तप करके चंद्रमंडल का भी भेदन कर देते हैं, वो सूर्य मंडल में जाते हैं और सूर्य मंडल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता, उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग गायत्री का जाप करवाते हैं, मोक्ष हो जाए, पुनर्जन्म न हो। कदाचित पुनर्जन्म हो गया, सूर्य मंडल में नहीं पहुंच पाए, मोक्ष नहीं हुआ, उनमें से आपके और हमारे पूर्वज भी हैं। माता पिता दादी दादा नानी नाना और इत्यादि आपके जितने पीढ़ियां हैं उनका भी जो है कि उनमें आगमन होता है। कब होता है? जैसे ही बरसात ऋतु खत्म होने के बाद में शरद ऋतु आती है। वो जीव चाहते हैं कि दुनिया में इतने किस्म के भोग हमने भोगे हैं, इतनी सुंदर है ये रसों से परिपूरित ये धरती जिसका हमने रसास्वादन किया था, अब नहीं कर पा रहे हैं। तो परिवार के लोग श्रद्धा संपन्न होकर के श्रद्धा ऋतु में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और जितने किस्म के भोज्य पदार्थ हैं, जितनी किस्म की चीजें हैं, सब उनको अर्पित करते हैं। देवता पितृविश्य महायोगी जो नमः स्वाय स्वाय नित्यमेव नमो नमः। देवी भागवत कहता है, देवी भागवत क्या कहता है पितरों के लिए? यस्य असमस्त स्वरूपा समुदीर्घनेनो तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगण से तृप्ति हेतु उच्चारण से तुमत एव जन है सदा। हे माता जी है, बात वहीं पे लेके आ रहा हूँ, समझने की जरूरत है। कहते हैं हे माता, तो सारे संसार को माता क्यों है? क्योंकि आदि शक्ति है, सृष्टि की पैदा करने वाली वही है। एक सृष्टि नहीं, अनंत कोटि सृष्टि अपने बच्चों को तृप्त करने वाली है, सबका ख्याल रखती है। तो कहते हैं कि जब देवता कमजोर हो जाते हैं, कमजोर क्यों होते हैं? कि मनुष्य पुण्य नहीं करते, मनुष्य यज्ञ नहीं करते, देवताओं को तृप्त नहीं करते, तो तू आती है। तू कैसी है? अग्नि ज्वाला। अग्नि मैंने बताया पवित्र, अग्नि ज्वाला बन के आती है। आप हवन करते हैं, क्या करते हैं? अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और मां तो स्वाहा बन के आती है, अग्नि के रूप में स्वाहा बन करके आती है। स्वाहा का मतलब खाना बनाने वाली, और बनता किसमें है? अग्नि में। और तब मनुष्य लोग, अच्छे लोग, विद्वान लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं को उस अन्न की आहुति देते हैं। आहुति मतलब भोजन देते हैं। ओम प्रजापति स्वाहा नमः। प्रजापति के लिए स्वाहा, हे स्वाहा माता, ये प्रजापति के लिए भोजन है। स्वाहा नहीं बोलोगे तो भोजन स्वीकार नहीं होगा, यज्ञ कुंड के अंदर नहीं जाएगा तो स्वीकार नहीं होगा। और जब आप किसी के सिर में खाना फेंकोगे, जब ऐसे फेंक दोगे तो भाई पकड़ ले, क्या वो उस खाने को खाएगा? इसलिए कहते हैं यज्ञ कुंड में आहुति को सबको देवता ने जिसका नाम लिया वो तैयार है। आपने फेंका, उसके हाथ में गए, उसके मुंह में जाए, वो संतुष्ट न होकर के कुपित हो जाएगा। ये तरीका है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अर्चन करने के लिए ये है, ये ब्रह्म है अंगूठा, ये वायु है और ये पृथ्वी तत्व है। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। हमारे शरीर में सब कुछ है, ये ब्रह्म है, ब्रह्म अनामय अजबंता, ये ब्रह्म का सूचक है। आप आजकल के जमाने में किसी को कहते काम हो गया, हाँ फिट है मामला। कहीं कंप्यूटर का कोई काम आधार कोई काम हो कहीं, ये आप ही है या नहीं, अंगूठा लगाओ था पता लग जाएगा आप है या नहीं। इसमें छोटी छोटी रेखाएं हैं। अंगूठा तो सबका है,
लेकिन आपके अंगूठे के बीच में जो सूक्ष्म रेखाएं हैं वो आपके जीवन का परिचय देती है। इतना ही नहीं, आपके आंखों का भी पिक्चर लेकर के उसके आंखों के जो रेटिना है, आईबॉल है, ऑप्टिक नर्व्स है, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है साइंस कर। तो हे ब्रह्म, गुरु जी की आज्ञा से, ब्रह्म गुरु जी की आज्ञा से बिना प्राण के कुछ होता नहीं है। प्राण माने हवा, ये हवा की उंगली है। हवा का राजा कौन है? शनि। हवा का देवता कौन है? शनि। इसलिए शनि से संबंधित रत्न भी इसी में धारण किया जाता है। ब्रह्म गुरु जी रास्ता बताने वाले, उधर जाओ था, ऐसा कोई नहीं बोल रहा उधर जाओ या इधर जाओ, ऐसा करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो बाकी सब चुपचाप बैठते हैं, सब उंगलियां चुपचाप, किसी को नहीं बोलना, बुद्धि के साथ। मार्गदर्शक, ये मार्गदर्शक है। ब्रह्म गुरु जी के द्वारा निर्दिष्ट ये वायु का देवता। अगर शरीर में प्राण ही नहीं होगा, वायु ही नहीं होगा, तो कोई खाएगा क्या? इसका सहारा। और ये है पृथ्वी तत्व, गंध, जो आप पृथ्वी में प्रकट करते हैं, पैदा करते हैं, कमाते हैं। आपने साकल्य, अवन सामग्री इन दो उंगलियों में रखनी होती है। इसको, ये मन है, मन को ईश्वर की तरफ रखना। मन, छोटी उंगली का मतलब मन, चंद्रमा की उंगली। इसको ऐसे करने के बाद में यहाँ पे साकल्य को, अवन सामग्री को रख करके और ब्रह्म के सहारे धीरे से अंगूठे से स्वाहा किया जाता है, तब देवता स्वीकार करता है। तो कहते हैं हे मां, तो स्वाहा स्वधा, स्वाहा बन करके तो देवताओं को भोजन कराती है, उनको भी ख्याल रखती है। मनुष्य अभी देवता नहीं बने, उनको स्वधा बन करके काम करा। स्वधा में ये अंगूठा देवताओं के लिए तो ऐसा जाता है और पितरों के लिए ऐसा जाता है। जब पितृ तर्पण करते हैं तो अंगूठे के सहारे ही हे ब्रह्म, हे परमात्मा, मेरे पितरों को शांत करो, तृप्त करो। मंत्र बोलते हैं, समझते नहीं है। जयंती, मां का स्वरूप क्या है? विजय दिलाने वाली, मंगल करने वाली काली, मंगला काली। भद्र बने कल्याण करने वाली काली, जयंती, मंगला काली, भद्र काली। और अगर भक्तों पे संकट पड़ जाए तो कपालिनी, खड्ग खप्पर को धारण करने वाली, अपने भक्त, अपने बच्चों की रक्षा करती है। दुर्गा, दुर्गति को हरण करने के लिए प्रकट होने वाली क्षमा। पृथ्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील है। मां कैसी है? पृथ्वी के समान। इसमें आप मलमूत्र विसर्जन करते हैं, कुछ नहीं बोलती। अग्नि जलाते हैं, कुछ नहीं बोलती। आप धूप देते हैं, गंदा कर देते हैं, गंदा नाला बहाते हैं, कुछ नहीं बोलती। क्षमाशील, दुनिया में सबसे ज्यादा क्षमाशील कौन है? क्षमया पृथ्वी क्षमा। पृथ्वी से ज्यादा क्षमावान नहीं है। और ये धरती जो है हमारी माता है। तो हमारी माँ, पिता कदाचित गुस्सा भी कर सकता है, लेकिन माँ पुत्रो जायेता पृथ्वी माता। पृथिव्यां पुत्रास्ते संति बहनो धर्मी बहनो संति सरला। हे माता, पृथ्वी में बहुत सारे पुत्र हैं, परम तेषाम मध्य बिरलतरो है। उनके बीच में मैं एक बहुत ही गरीब और बुद्धिहीन बच्चा हूं तेरा, जो कुछ भी करूंगा मुझे उम्मीद है कि मैं तो कुपुत्र हूं, लेकिन कुमाता कभी नहीं होती। कुपुत्र उदायता पतितति, वो माता है। तो पितरों को भी शांत करने के लिए आती है। कब आती है? जब सृष्टि में, पृथ्वी में नाना प्रकार के फल फूल, अन्न, नाना प्रकार की सब्जियां रसों से भरपूर होती है। उन जीवों का उद्धार जो तरस रहे हैं कुछ खाने के लिए। आप कहते हैं मेरे पिताजी को ये चीज बहुत पसंद थी,
कई बार तो हमने ये सुना है, मजाक के तौर पे लोगों ने भले ही कहा हो कि मेरे पिताजी को बीड़ी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने श्राद्ध पक्ष में बीड़ी भी रखी। एक कह रहे हैं मेरे पिताजी को शराब बहुत पसंद थी, वो भी रख ली। हमने कहा ये देवताओं को चढ़ने वाली चीज नहीं, वो पितृ देवता बन गए हैं। अगर वो अपनी बीड़ी पीते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, तो उनकी पूजा कौन करेगा, उनके खानदान का कौन होगा। ऐसी जो गंदी चीजें हैं, कदाचित आपके माँ बाप ने उनका सेवन किया और उसकी वजह से वो चले गए दुनिया से, तो उनको तारना है, डुबाना नहीं। उनके द्वारा किया हुआ कोई भी पाप, उस पाप से उनको मुक्त करना है। ये नहीं कि हम पाप के ऊपर और भी पाप करें। तो क्या काम करते हैं? श्राद्ध करते हैं, गौदान करते हैं, गया जगन्नाथ जाते हैं पितरों का उद्धार करने के लिए, पिंड दान करते हैं। पिंड का मतलब पितरों का शरीर बनाया जाता है पिंड के रूप में, चाहे वो जौ का हो चाहे चावल का हो, उनका शरीर बना करके उसका रिप्रेजेंटेशन करके और तब उसको शांति दिलाई जाती है। तो ये सब सूर्य देवता की वजह से। कहानी बहुत लंबी है, हमने आपको बताया कि इस प्रकार चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे ऋतु हो, अगर सूर्य न हो तो बरसात नहीं हो सकती, सूर्य न हो तो क्या होगा? अंधकार। अंधकार जब होगा तो अंधकार का दूसरा नाम क्या है? नर्क, न अर्क। सूर्य की महिमा देखिए, अर्क माने सूर्य, जहां सूर्य नहीं होता उसी का नाम तो नर्क है। नर्क को बोलते हैं न अर्क, जहां अर्क न हो। तो सूर्य वैकुंठ को दिलाने वाला है, नर्क को नहीं। अभी हम कदाचित अपने किसी कर्म के बस होकर के अंधकार में, अनजानेपन में, अंधकार के दो अर्थ हैं, अंधेरा तो है ही, लेकिन अनजानापन, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी तिमिर में, अंधेरे में हम अंधे हो गए हैं। ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन तो शलाका से गुरुदेव करते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं, कहते हैं गुरु जी आपका धन्यवाद। समझने के लिए एक एक शब्द बहुअर्थक है, लेकिन आपके पास और हमारे पास टाइम की कमी है, और टाइम कहाँ जाने के लिए है? सब दौड़ रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? अपने जीवन के अंतिम दिन की दौड़ कर रहे हैं। कहाँ जाओगे तुम? अपने जीवन के अंतिम दिन की तरफ दौड़ रहे हैं। इसलिए कहते हैं स्थिर हो जाओ। स्थिर होगे तो आयु बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, खानदान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और शरीर आप परमात्मा के हो जाएंगे। हनुमान जी हो गए ना, दौड़ नहीं लगाई। ध्यान ध्यान में बैठ के परमात्मा को अपने अंदर बसा लिया, और बसा लिया तो परमात्मा तो अमर शक्ति है। अमर शक्ति अगर अमर गुणनिधि सुत हो करम बहुत रघुनाय, हमारे पास टाइम नहीं। हम तो एक काम जानते हैं कि दूसरे की टांग कैसे खींच जाए। अगर एक आदमी अच्छा भी बोल रहा है, आपने खैर सोचा कि यार ये आदमी तो मुझे सूट नहीं करता, इसने मुझे ये कहा था, तो उसकी अच्छी बात को भी कहते हैं ये गलत। यही हमारे देश में होता है, यही देश देशांतर में भी यही होता है। अच्छे आदमी के पीछे जरूर बुरे आदमी होते हैं, और अच्छे के पीछे जब बुरे होते हैं तो तब क्या होता है? देखिए एक छोटी सी बात है, केवल 5 मिनट और रुका नहीं जा रहा। कहते हैं पूंछ, हनुमान जी की पूंछ ने क्या काम किया? पूंछ का चमत्कार। रावण ने कहा इसकी पूंछ बहुत हो रही है। पूंछ का मतलब कहते हैं बहुत पूछते हैं लोग, उनके साथ बड़ी पूंछ है। पूंछ का मतलब बड़ी इज्जत है, बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की जो पूंछ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। कवि के ममता पूंछ पर, कवि माने आत्मा,
जीव आत्मा के लिए कपि कहा गया है। सुंदरकांड किसी दिन सुना होगा आपको, आप पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड आपका जीवन का कांड। कपि बोलते हैं आत्मा के लिए। आपके अंदर जो जीव है यही कपि है, यही हनुमान जी है। तो कहते हैं कपि की ममता पूंछ पर। जो जीव आत्मा है वो अपनी पूंछ की चिंता करता है, अपनी यश कीर्ति की चिंता करता है। और लोग कहते हैं कि इसको जला दो, खत्म कर दो। लेकिन जो भगवान के सहारे रहता है अपने मन में, हनुमान जी ने अपने मन में राम को बिठा दिया। ध्यान से सुनना, अब जब यहां राम है, ये शरीर राम का है, तो पूछ किसकी है? पूछ भी परमात्मा। अगर आपको कोई पूछता है तो परमात्मा की वजह से पूछता है। हनुमान जी को इसलिए पूछा गया, पूछ, फिर आग लगा दी गई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे अंदर आप है, मेरी पूंछ जलाओ, मेरी टांग जलाओ, जो मर्जी जला दो, ये सब आपका ही है, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता है। उस वक्त क्या होगा कि जब पूंछ जली, तेल ने तूलनी पूंछ जली, जली गई लंक जलाए, तेल ने तूलनी पूंछ जली। तेल से कपड़ों से लपेट करके उसको जलाने की कोशिश की गई, न जली, कई लंक जलाई गई। पूंछ तो जली नहीं, लंका सारी की सारी जल गई। तो जो भगवान के सहारे रहता है उसकी पूंछ, उसकी कदर कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जलाने वाला सर्वदा सबूर नष्ट हो जाता है, जैसे रावण हो जाता है। ये सुंदरता है। उस आदमी की बहुत पूछ। आप कहीं कहीं देखते हैं, अगर किसी घर में जाओ, वृद्ध आदमी बैठे हैं, बाबा जी क्या हाल है? अरे आपके जमाने में कोई होता, अरे साहब तो अभी कोई नहीं पूछता। पूछ की चिंता उसको भी। ऐसी व्यवस्था है जिससे आपके जीवन में सम्मान और आपकी पढ़ाई होती है, तो आपका दिल खुश। तो हर आदमी अपनी पूछ के चक्कर में है, और हनुमान जी अगर हमारे अंदर बैठ जाए तो पूछ हमारी नहीं, पूछ हनुमान जी की होगी, और कल्याण आप सबका हमारा होगा। तो इसलिए अपने अपनी पूछ की रक्षा करो, हनुमान जी को अंदर बिठा करके। और मुझे कभी मौका दो, जब आप बहुत बेचैन होंगे, तो हम तब निवेदन करेंगे भगवान से, उसका प्रसाद आपको दिया जाए। आज संजय साहब ने थोड़े बात को समय दिया। मेरे पास समय की कमी नहीं है, समय की कमी किसी के पास नहीं। 100 वर्ष का समय मिला है, अधिक से अधिक उम्र 100 साल कलयुग में। उसमें जितना ले सकते हो, जितना दे सकते हो, दे करके जीवन को प्रभु के समर्पण कर दो। यही जीवन का रहस्य, यही नवरात्रि का रहस्य, यही देवी भागवत का रहस्य है। अब आप शाम को कथा सुनेंगे, निवेदन करूंगा मैं कि शाम को टाइम पे आ जाए। इन कथाओं को सुनने से क्या होता है, सुन लो। आपके शरीर में थिरकन होती है, कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। जितने पाप के तंतु अंदर है, दिमाग में सबसे ज्यादा होता है। सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? बुद्धि। सुख दुख का अनुभव आंख नहीं करती, कान नहीं करती, मुंह नहीं करती, पेट नहीं करती, बुद्धि करती है। आपके पाँव में दर्द हो रहा है, अब आप कहेंगे कि बुद्धि कैसे दर्द का अनुभव कर रही है, लेकिन डॉक्टर आपको पेन किलर देता है। पेन किलर आपको एनालिसिस होती है, आपकी जो चेतना है, चेतना को संतुलित कर देता है, कंट्रोल कर देता है। थोड़ा फुंसी वहीं पर है, चोट जान रही वो वहीं है, तो दर्द वहीं पर है, लेकिन वो फील करने की जो शक्ति है, जो चेतना है, तो चेतना डल हो जाती है। तो हमको चैतन्य है, हमको हर जगह, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, हमने डल नहीं होना। उसके लिए उद्यत रहना है। तो आप जब यहाँ पे बैठते हैं, चाहे अभी बैठे, चाहे शाम को देवी भागवत में बैठे, तो
तो आपके शरीर की जो चेतना है वो जागृत होगी, और चेतना जागृत होने से अपने पाप श्राप आपके और आपके खानदान के हैं वो धराशायी हो जाते हैं, अर्थिंग हो जाती है उनकी। कहते हैं अगर बिना जूते चप्पल पहने जमीन में पांव रख करके करंट को छूओगे तो वो करंट प्राण हरण कर देगा। इसका मतलब यह है कि अर्थिंग से वो पावर बढ़ जाती है। तो जब आप जमीन में बैठ करके गुरु जी से ऊपर क्यों नहीं बैठते, नीचे बैठते हैं, नीचे बैठ करके अर्थिंग होती है। जितने पाप कर्म है, बुरे कर्म है, बुरे विचार है, गंदे ग्रह है, वो सारे के सारे अर्थिंग होकर के जमीन में समा जाते हैं। सुनोगे तो तब, आओगे तो तब, और नहीं तो वो जड़ते ही जा रहे हैं। और प्रतिपल इंसान को नई नई संगतियां सामने आती है, कहता है तो खत्म नहीं हुई, अब दूसरी। आप सबके कष्ट निवारण हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, जीवन सफल हो, और आपके अंदर सुनने की इच्छा जागृत हो जाए। निवेदन से आपका कल्याण करे। जय माता। जय माता दी। झूले पे तुझे बिठा के, तुझे दिल का हाल सुना के, फिर मेवे और मिश्री का तुझे प्रेम से भोग लगा के, फिर भवन पे छोड़ के आएंगे। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वाली।